क्या पैलेस मिला है? बकिंगम पैलेस से 2 कमरे कम होंगे बस। मधुसूर कौन है? कौन मधुसूर? तेरा फुफ्फा। तुझे मधुसूर के बारे में नहीं पता? क्या? दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर इस समय अगर किसी फिल्म ने सबको सबसे ज्यादा सरप्राइज दिया है तो वे है भूत बंगला। अक्षय कुमार की यह हॉरर कॉमेडी फिल्म सिर्फ थिएटर में नहीं बल्कि कमाई के मैदान में भी जबरदस्त धमाका कर रही है। रिलीज के 15 दिन बाद भी फिल्म जिस तरह नोट छाप रही है उसने ट्रेड पंडितों को भी हैरान कर दिया है। हालांकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म भूत बंगला मूवी के 15 दिनों के सभी भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे शिवाजी राजा के फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और इंडियन सिनेमा की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 के भी 44 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और जानेंगे दोस्तों इन तीनों फिल्मों ने दुनिया भर में टोटल कितने करोड़ की कमाई की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन तीनों फिल्मों में से आपकी पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर 2 मूवी की। दोस्तों कुछ फिल्में सिर्फ रिलीज नहीं होती, वे बॉक्स ऑफिस पर तूफान बनकर आती है। धुरंधर 2 अब ऐसी ही फिल्म बन चुकी है। 44 दिन पहले जब ये फिल्म सिनेमा घर में आई थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि डे 44 पर भी ये करोड़ों में कमाई करेगी, लेकिन आज हालात ये है कि नई रिलीज फिल्में आ रही है, स्क्रीन कम हो रही है, शोज घट रहे हैं, फिर भी धुरंधर 2 रुकने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि अब इस फिल्म को सिर्फ सुपरहिट नहीं बल्कि इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है। 19 मार्च 2026 को रिलीज हुई इस फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, जबकि जियो स्टूडियोज और B62 स्टूडियोज ने इसे प्रोड्यूस किया। फिल्म में रणवीर सिंह ने लीड रोल में ऐसा दमदार काम किया कि थिएटरों में सीटियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उनके साथ संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदे और सारा अर्जुन जैसे कलाकारों ने फिल्म को और भी मजबूत बनाया। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ कुल 5 भाषाओं में रिलीज हुई और दुनिया भर में लगभग 10,000 से ज्यादा स्क्रीन पर उतारी गई। पहले दिन ही फिल्म ने इंडियन नेट में 102 करोड़ की कमाई कर दी। वर्ल्ड वाइड ओपनिंग लगभग 240 करोड़ का रहा। पहले 4 दिनों में 750 करोड़, पहले हफ्ते में 800 करोड़, 3 हफ्तों में 1600 करोड़, चौथा हफ्ता 1700 करोड़ क्लब और अब 7वें हफ्ते में फिल्म 1900 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। यानी ये सिर्फ कमाई नहीं, इतिहास है। अब आते हैं डे 44 पर, जहां आम फिल्में स्टेज पर लाखों में सिमट जाती है, वही धुरंधर 2 अभी भी करोड़ों में खेल रही है। डे 44 पर फिल्म ने लगभग 1.10 से 1.50 करोड़ का कलेक्शन किया है। जी हाँ, 44 दिन भी 1 करोड़ प्लस कमाई। अब अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में 2 से 3% ऑक्यूपेंसी रही, दोपहर में 3 से 5%, शाम में 5 से 6% और रात के शोज में 6 से 8% ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। एवरेज ऑक्यूपेंसी करीब 5% रही। कम स्क्रीन, कम शोज, लेकिन ऑडियंस का प्यार अभी भी वैसा ही बना हुआ है। अब बात करते हैं डे 44 की एडवांस बुकिंग की। फिल्म ने लगभग 8 से 22 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग दर्ज की। 7वें हफ्ते के हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाएगा। अब लैंग्वेज वाइज कलेक्शन को देखें, हिंदी वर्जन लगभग 1495 करोड़, तेलुगु 210 करोड़, तमिल 180 करोड़, मलयालम 115 करोड़, कन्नड़ से भी सॉलिड कंट्रीब्यूशन और ओवरसीज मार्केट से लगभग 590 करोड़। यानी कुल मिलाकर धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब 1930 से 1960 करोड़ के बीच पहुंच चुका है। अब सवाल ये नहीं कि फिल्म हिट है या नहीं, अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ये 2000 करोड़ क्लब एंट्री करेगी? और हॉनेस्टली ट्रेड देखकर जवाब है हाँ, बहुत पॉसिबल है। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की। हिंदी सिनेमा की पहली 100 करोड़ नेट फिल्म, सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड, रिकॉर्ड तोड़ एडवांस बुकिंग, लगातार 7 हफ्तों तक स्ट्रॉन्ग होल्ड और सबसे बड़ी बात 44 दिन बाद भी करोड़ों में कमाई। यही चीज इसे सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक बॉक्स ऑफिस फिनोमेनल बनाती है। अब अगर एक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात करें तो रणवीर सिंह ने इस फिल्म में अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। उनका एक्शन, इमोशनल डायलॉग डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस सब कुछ टॉप लेवल का है। संजय दत्त की एंट्री कमाल की है। आर माधवन ने अपने किरदार में क्लास और इंटेंसिटी दोनों दिखाई।
अर्जुन रामपाल ने विलन जोन को स्ट्रॉन्ग बनाया, राकेश बेदी ने बैलेंस दिया और सारा अर्जुन ने इमोशनल सीन्स में ऑडियंस का दिल जीता। यानी कास्टिंग से लेकर कंटेंट तक सब कुछ परफेक्ट बैठा। अब आखिरी सवाल आपसे, क्या धुरंधर 2 2000 करोड़ क्लब में जाएगी या फिर 1900 करोड़ के आसपास रुक जाएगी? अपनी प्रिडिक्शन अभी कमेंट में बताओ। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं रितेश देशमुख की मूवी राजा शिवाजी के बारे में। दोस्तों, मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल राजा शिवाजी अब आखिरकार 1 मई 2026 को सिनेमाघर में रिलीज हो चुकी है और रिलीज के पहले ही दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत दर्ज कर ली है। यह फिल्म सिर्फ एक हिस्टोरिकल ड्रामा नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, संघर्ष, युद्ध नीति और हिंदवी स्वराज की स्थापना की भव्य कहानी है। फिल्म की कहानी युवा शिवाजी भोसले से छत्रपति शिवाजी महाराज बनने तक के सफर को दिखाती है। कैसे उन्होंने मुगलों, आदिलशाही और अन्य शक्तियों को चुनौती देकर स्वराज की नींव रखी। इसी संघर्ष, त्याग, राजनीति और पराक्रम को बड़े स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। मुख्य भूमिका में रितेश देशमुख नजर आ रहे हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ जेलेनिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी और अमोल गुप्ता जैसे बड़े नाम भी शामिल है। खास चर्चा सलमान खान के स्पेशल अपीयरेंस को लेकर भी है। फिल्म का निर्देशन खुद रितेश देशमुख ने किया है। प्रोड्यूसर है जेलेनिया देशमुख और ज्योति देशपांडे, जबकि फिल्म को जियो स्टूडियो और मुंबई फिल्म कंपनी ने प्रोड्यूस किया है। संगीत अजय अतुल ने दिया है। फिल्म मराठी, हिंदी और तेलुगु में बड़े स्तर पर रिलीज हुई है, जबकि पैन इंडिया प्लान के तहत 6 भाषाओं में मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम का भी ऐलान किया गया था। स्क्रीन काउंट की बात करें तो फिल्म लगभग 2500 से 3500 स्क्रीन पर वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई है, जिसमें भारत के साथ यूएई, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे ओवरसीज मार्केट भी शामिल है। अब बात करते हैं फिल्म के बजट की। रिपोर्ट्स के अनुसार राजा शिवाजी लगभग 100 करोड़ प्लस के भारी बजट में बनी है, जिससे यह मराठी सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक बन गई है। रिलीज से पहले ही फिल्म ने अच्छी रिकवरी कर ली है। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार ओटीटी और डिजिटल राइट्स मिलाकर 150 करोड़ रुपए की तक की कमाई की है। वही सैटेलाइट राइट बिके है 70 करोड़ में और म्यूजिकल राइट्स बिके है 28 करोड़ में। यानी थिएटरिकल रिलीज से पहले ही मेकर्स ने बड़ा हिस्सा रिकवर कर लिया है। अब बात करते हैं फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। एडवांस बुकिंग में फिल्म ने लगभग 49,000 प्लस टिकट बेचे और ग्रॉस एडवांस बुकिंग 1.25 करोड़ से 1.55 करोड़ तक पहुंच गई थी। पुणे इस रेस में सबसे आगे रहा, जहां डिमांड इतनी ज्यादा थी कि सुबह 7 बजे के एक्स्ट्रा शोज तक खोलने पड़े। डे 1 इंडियन नेट कलेक्शन शुरुआती ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार 12 करोड़ की बीच कमाई कर रही है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 20 करोड़ तक हो रहा है। सिटी वाइज ऑक्यूपेंसी की बात करें तो पुणे सबसे आगे रहा, जहां मॉर्निंग और नॉन शोज में ऑक्यूपेंसी सबसे मजबूत रही। मुंबई दूसरे नंबर पर रहा, खासकर प्रीमियम मल्टीप्लेक्स में स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देखने को मिला। नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, संभाजीनगर, ठाणे और सांगली जैसे शहरों में भी शानदार एडवांस बुकिंग और ओपनिंग रिस्पांस मिला। पुणे सर्किट में हाईएस्ट ऑक्यूपेंसी दर्ज हुई। मुंबई सर्किट दूसरे नंबर पर रहा, जबकि नागपुर और नासिक में सिंगल स्क्रीन ने अच्छा प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आया है। लैंग्वेज वाइज कलेक्शन में मराठी वर्जन सबसे मजबूत रहने वाला है, क्योंकि पूरी ऑडियंस महाराष्ट्र से ही आ रही है। हिंदी वर्जन अर्बन सर्किट में सपोर्ट दे रहा है, जबकि तेलुगु वर्जन में सिलेक्टेड सेंटर्स में रिलीज हुई है। अगर ओपनिंग डे का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 20 करोड़ के बीच जाता है तो यह मराठी सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा ओपनिंग बेंचमार्क बन सकता है। कुल मिलाकर राजा शिवाजी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमेटिक इवेंट बन चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रचेंगी और मराठी सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी? इसका जवाब आने वाले वीकेंड कलेक्शन में साफ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार की मूवी भूत बंगला के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि भूत बंगले ने वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हां, फिल्म अब ऑफिशियली 200 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है और यही इसे 2026 की सबसे बड़ी सरप्राइज ब्लॉकबस्टर फिल्मों में खड़ा करता है। फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघर में रिलीज हुई थी, जबकि 16 अप्रैल को पेड प्रीव्यू रखे गए थे। लगभग 4000 से ज्यादा स्क्रीन पर भारत
भारत और ओवरसीज मार्केट में इसे रिलीज किया गया। हिंदी के साथ साथ सेलेक्टेड डब्स वर्जन में भी फिल्म को पेश किया गया, जिसमें ऑडियंस रिच और भी मजबूत हो गई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शिनी ने, जिसकी कॉमेडी टाइमिंग और स्क्रीन प्ले हैंडलिंग हमेशा ऑडियंस को पसंद आती है। प्रोड्यूसर टीम में अक्षय कुमार, एकता कपूर, शोभा कपूर शामिल है। स्टार कास्ट की बात करें तो अक्षय कुमार के साथ तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, वामिका गब्बी, मिताली पालकर और असरानी जैसे शानदार कलाकार नजर आए। ओपनिंग डे पर फिल्म ने मजबूत शुरुआत की। पेड प्रीमियर से लगभग 1.70 करोड़ रुपए आए, जबकि पहले ही दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ये ओपनिंग उम्मीदों से बेहतर रही और यही से फिल्म की स्ट्रॉन्ग जर्नी शुरू हो गई। दूसरे दिन यानी सैटरडे को कलेक्शन सीधा 19 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि संडे को फिल्म ने 23 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। यानी ओपनिंग वीकेंड टोटल 54 करोड़ रुपए के पार चला गया और फिल्म ने साफ संकेत दे दिया कि यह लंबी रेस का घोड़ा है। पहले हफ्ते में वीकडेज के दौरान भी कलेक्शन स्टेबल रहा। मंडे को 6.75 करोड़, ट्यूसडे को 8 करोड़, वेडनेसडे को 6.15 करोड़ और थर्सडे को लगभग 5.5 करोड़ रुपए की कमाई हुई। फर्स्ट वीक खत्म होते होते इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 84.40 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद सेकेंड वीकेंड में फिल्म ने फिर से जोरदार वापसी की। ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग रहा कि डे 10 तक फिल्म ने 100 करोड़ इंडियन नेट क्लब में एंट्री मार ली। यही नहीं, यह अक्षय कुमार की सबसे मजबूत कमबैक फिल्मों में शामिल हो गई। अब बात करते हैं डे 15 कलेक्शन की, जहां फिल्म ने वीक डे होने के बावजूद लगभग 4.5 करोड़ रुपए का शानदार इंडियन नेट कलेक्शन किया। यह साबित करता है कि फिल्म सिर्फ ओपनिंग हाइप पर नहीं बल्कि कंटेंट के दम पर चल रही है। ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट भी काफी इम्प्रेसिव रही। सुबह के शोज में 14 से 16% ऑक्यूपेंसी रही। आफ्टरनून में यह 21% तक पहुंच गई। इवनिंग शो में लगभग 28% ऑक्यूपेंसी दर्ज हुई, जबकि नाइट शो में रिस्पॉन्स सबसे बेहतर रहा और ऑक्यूपेंसी 35% तक पहुंच गई। वीकडे के हिसाब से यह बेहद मजबूत ट्रेड माना जा रहा है। डे 15 की एडवांस बुकिंग भी काफी अच्छी रही। लगभग 1.30 से 1.50 करोड़ रुपए की टिकट्स पहले से ही ब्लॉक हो चुकी थी। का मतलब साफ है, ऑडियंस इंटरेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ है बल्कि लगातार बढ़ रहा है। अगर लैंग्वेज वाइज कलेक्शन की बात करें तो हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की। नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान जैसे सर्किट से भारी सपोर्ट मिला। डब्ड वर्जन ने साउथ सर्किट और ओवरसीज मार्केट में अच्छा प्रदर्शन किया। गल्फ, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी शानदार नंबर्स आए। अब टोटल कलेक्शन की बात करें तो डे 15 तक इंडियन नेट कलेक्शन लगभग 126 से 128 करोड़ रुपए के बीच पहुंच गया है। इंडिया ग्रॉस कलेक्शन करीब 150 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि ओवरसीज ग्रॉस लगभग 52 से 55 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। यानी टोटल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 205 करोड़ रुपए के बीच पहुंच चुका है और इसी के साथ भूत बंगले ने ऑफिशियली 200 करोड़ वर्ल्डवाइड क्लब में एंट्री मार दी है। यह इस फिल्म की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस जीत है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो भूत बंगले ने कई शानदार माइलस्टोन अपने नाम किए हैं। यह अक्षय कुमार की रिसेंट सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो चुकी है। सेकेंड वीक होल्ड के मामले में फिल्म ने कई बड़ी बॉलीवुड रिलीजेस को भी पीछे छोड़ दिया है। फैमिली ऑडियंस और रिस्पेक्ट वॉच इसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी हाइलाइट्स मानी जा रही है। उनकी कॉमिक टाइमिंग, एक्सप्रेशन और हॉरर कॉमेडी बैलेंस ने ऑडियंस को पूरी तरह से इंटरटेन किया। परेश रावल और राजपाल यादव ने कॉमेडी का लेवल और ऊपर पहुंचाया, जबकि तब्बू और वामिका गब्बी ने इमोशनल डेप्थ दी। प्रियदर्शन की डायरेक्शन, बैकग्राउंड स्कोर, स्क्रीन प्ले और विजुअल प्रेजेंस ने थिएटरिकल अनुभव को और भी मजबूत बनाया। हॉरर और कॉमेडी का बैलेंस जिस तरह फिल्म में दिखाया गया वही इसकी सबसे बड़ी सफलता का कारण बना। ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि अगर यही ट्रेड जारी रहा तो भूत बंगला आसानी से 230 से 250 करोड़ वर्ल्डवाइड लाइफ टाइम कलेक्शन तक जा सकती है। स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और फैमिली ऑडियंस सपोर्ट इसे लॉन्ग रन विनर बनाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो भूत बंगला सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि अक्षय कुमार की एक पावरफुल कमबैक स्टोरी बन चुकी है। 200 करोड़ क्लब में एंट्री के बाद अभी सबकी नजरें इसके अगले बड़े माइलस्टोन पर टिकी है। अब देखना यह है कि तीसरे वीकेंड में फिल्म कितनी बड़ी
छलांग लगाती है और क्या यह साल की सबसे बड़ी सरप्राइज ब्लॉकबस्टर साबित होती है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और डेली ऐसे ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियो देखने के लिए आप क्या अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।